इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। कर्तव्य का पूर्ण पालन करते हुए रिजल्ट से अपने आप को ऊपर उठा करके रखें। यानी कर्तव्य में तो अटैचमेंट रखें, जो ड्यूटी है, व्यवहार कुशलता है, उसमें अच्छे भाव को रख करके करना है, लेकिन उस व्यवहार का जो रिजल्ट निकल करके आए हैं, व्यवहार का रिजल्ट होता है वो निश्चय तक पहुंचना। जो हम कार्य कर रहे हैं उसका फल जब आए, जो भी हमें मिले उसे सहर्ष स्वीकार कर लेना। परेशानी कहाँ आती है? व्यक्ति कर्तव्य तो करता है, लेकिन कर्तव्य करने के साथ साथ वो एक अपेक्षा और जोड़ लेता है। मैं ये कर रहा हूं, इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतना कुछ कर रहा हूं, अब इसके बदले में क्या क्या बताओ? कुछ ना कुछ चाहिए कि नहीं? निरपेक्ष होकर के कार्य कर सकते हैं, कर्तव्य पूरा करना। माता पिता हो, कर्तव्य कर रहे हो बेटी को पालने का, लेकिन एक अपेक्षा रख लेते हो, बुढ़ापे में अच्छे से ध्यान रखेगा मेरा, है ना? नहीं रहती अपेक्षा, रहती है। अब वो बड़ा होने के पश्चात आपका ध्यान नहीं रखता है, फिर आपको दुख होने लगता है। कितना किया उसके लिए, जिंदगी भर उसे पढ़ाया लिखाया, सब कुछ दिया उसको, और इतना भी उसको नहीं समझता कि आज मैं बूढ़ा हो गया हूं तो मेरा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, उसे रखना चाहिए, मानते हैं। अब देखना, आप वही कार्य निरपेक्ष भाव से करो। मेरा कर्तव्य है, मैं माँ पिता हूं, पेरेंट्स हैं हम, हमारा कर्तव्य है इनके अच्छे से पेरेंटिंग होना चाहिए। लेकिन जब वो इस योग्य हो जाए, अपने पैरों पे खड़े हो जाए, फिर हम क्या सोचे, अब मेरा भाग्य जैसा होगा, मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं है तो नहीं, ठीक है। निरपेक्ष भाव। कार्य पूरा कर कर के भी जब फल की बारी आए तो कहां छोड़ना? अपने भाग्य पे छोड़ना। मेरे भाग्य में होगा, मेरे पुण्य में होगा तो मेरा बेटा अच्छे से करेगा, नहीं होगा तो ठीक है, छोड़ो। इतनी हिम्मत है? एक आध दो लोग निकलेंगे जिनके भीतर इतनी हिम्मत होगी। आप सब अच्छे से कार्य करो, सारी मेहनत करो, उसकी इतनी सेवा करो, उसकी इतनी वैयावृत्ति करो, अच्छे से जी जान लगा करके कर दो, और जब आप पर वही परिस्थिति बीते, उस समय कौन सी अपेक्षा हो जाती है? देखो मैंने इतनी किया, तब उसका कर्तव्य बनता वो मेरी करे। यही होती है ना अपेक्षा? नहीं होती? सबको होती कि नहीं? मान लीजिए आप किसी की सेवा कर रहे हैं, और जब आपके जीवन में परेशानी आई तो आपकी क्या अपेक्षा होगी? वो हेल्प करने आना चाहिए कि नहीं? नहीं होती? पिता की अपेक्षा होती है, आज मैंने पढ़ाया लिखाया, 25 साल तक सब कुछ दिया, मेरी अपेक्षा है कि वो बड़ा होकर के मेरी सेवा करे। तो जो मेहनत की है, अच्छा हमने सेवा की, हमने वैयावृत्ति की, अब हम उसकी अपेक्षा रख रहे हैं। आज ये बीमार पड़ा है तो मैंने उसकी हेल्प की है, वो कल मैं पढ़ूंगा तो वो करे, तो ये तो व्यापार हुआ। क्या हुआ? नहीं हुआ व्यापार। तो पिता पुत्र का संबंध है कि व्यापार का संबंध? थोड़ा सा बता देना हमें। पुत्र इस कारण सेवा कर रहा है कि पिताजी अच्छे से पढ़ाएंगे, मेरी सारी जरूरतों को पूरी करेंगे, वही पुत्र का कर्तव्य नहीं निभा, वो अपने व्यापार के बारे में सोचना। देखना, अथवा वो इस कारण पापा की सेवा करने लगा, देखो आज मैं पिता की सेवा करूंगा तो कल मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा। अब वो भी कर तो रहा है सेवा, लेकिन क्या सोच करके कर रहा है? जब कल मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा। ये धर्म नहीं है, ये व्यापार है। क्योंकि धर्म अलग है इससे कुछ। धर्म निरपेक्ष भाव से होता है, समझने की कोशिश करो। और जहां निरपेक्ष भाव हो जाएगा वहां पे व्यक्ति की इमोशनल फीलिंग नहीं आएगी। भावनात्मक दर्द तब होता है जहां हमारी अपेक्षा लग जाती है। इस बात को समझने की कोशिश, थोड़ी गहरी बात है, और इससे ऊपर उठना हर एक की बस की बात नहीं है। बिल्कुल सत्य कह रहे, कड़वी बात है। बिरले लोग होते हैं जो पूर्ण निरपेक्ष भाव अपने भीतर लेकर के आते हैं, और धर्म वहां से शुरू होता है। निरपेक्षता का नाम धर्म है, और वहीं से आनंद मिलता है। अब आप कह सकते हैं घर गृहस्थी में रहकर कैसे संभव होगा कि हम अपेक्षा ना रखें, सारा कर्तव्य करते रहें।
कैसे संभव? ये पूरा नहीं हो पा रहा है तो जितनी कम करोगे अपेक्षा उतनी ही आप सुखी रहोगे। मान लीजिए आपने डे 1 से अपेक्षा रखी थी कि मेरा बेटा तो मेरा ध्यान ही नहीं रखेगा, सपोज मान लीजिए, और उस केस में वो थोड़ी आपकी सेवा करने लगता है तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। मैंने तो सोचा कुछ भी नहीं रखेगा, एक आध दिन तो पूछ तो लेता है। और आपने अपेक्षा रखी थी कि नहीं पूरा ध्यान रखेगा और वो 80% ध्यान रख रहा है, 20% कमी हो गई तो आपको दुख होगा, पूरा ध्यान ही नहीं रखता मेरा। अंतर समझना, अंतर समझने की कोशिश करना। पहले केस में जब आप निरपेक्ष होकर के कर रहे थे उसने 20% आपकी केयर की थी, उसमें आपको खुशी मिल गई, और सेकंड केस में उसने 80% केयर की लेकिन उसमें भी आपको खेद खिन्नता हाथ में आई। बड़ी विचित्र बात नहीं है? वो थोड़ी सी मेहनत कर रहा है तो एक व्यक्ति को खुशी मिल रही है, और वो 80% डेडिकेशन के साथ कर रहा है फिर भी वो दुखी है। होना क्या चाहिए था? जो ज्यादा मेहनत कर रहा था उसने ज्यादा खुशी देना था अपने पिता को, लेकिन वो पूरा उल्टा गया। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही हमारी बात? तो सुख अथवा दुख प्राप्त करना उसके हाथ में है कि हमारी सोच पर आधारित है। समझो, थोड़ी बात ऊंची है, लेकिन जीवन में खुशियां मिलेंगी, सुख का क्षण मिलेगा, ये हमारे ही ऊपर डिपेंड करेगा, न कि परिस्थिति पर डिपेंड करेगा, न कि अन्य लोगों पर डिपेंड करेगा। तो जो ये समझ लेता है वो जिंदगी में बहुत आनंद में रहता है। तो इसे कहते हैं अनासक्त भाव से आसक्ति रखना। आसक्ति अपने कर्तव्य में, अनासक्ति अपने फल में। अटैचमेंट जो हम कार्य कर रहे हैं व्यवहार कुशलता में अच्छे से करना है, जी जान लगा करके करना है, उसमें ये नहीं अनासक्ति रखना, उसमें पूरे उत्साह से ऐसा ही। तो डिटैचमेंट किससे? जब उसका फल मिलने की बात आ जाए, परिणाम मिलने की बात आ जाए। ऐसा व्यक्ति दुनिया में सबसे सुखी व्यक्ति रहता है, क्योंकि आचार्य कुंद कुंद भगवान कहते हैं मुनि महाराज के लिए, मुनियों का अच्छा एक बात मानते हो कि नहीं, मुनि महाराज सबसे सुखी रहते हैं? नहीं मानते कि दुखी हैं? चलो हम आपसे पूछ लेते हैं, मुनि महाराज दुखी हैं कि सुखी रहते हैं? हो सकता है कई लोगों को लगता होगा कितना दुख इनके जीवन में, इतनी गर्मी सहन करना, केस लुंच करना, एक टाइम आहार करना, हाँ, उपवास करना, पैदल विहार करना, ठंडी गर्मी सहन करना, रोग हो जाए तो दवाई नहीं लग सकते, कुछ नहीं ले सकते, अथवा आयुर्वेदिक दवाई लेना पड़ेगा, वो भी एक बार लेना पड़ेगा। कितनी प्रतिकूलता है मुनि महाराज के जीवन में। तो आप लोगों को तो लगता है कि मुनि महाराज का जीवन बड़ा कठिन है ना, दुख से भरा है कि नहीं, कष्टों से भरा है कि नहीं? दुख से भरा है कि नहीं? तो आप मुनि महाराज को दुखी मानते हो कि सुखी मानते हो? दुखी। शारीरिक दुख तो दिख रहे हैं, पर आगम में लिखा मुनि से बढ़िया सुखी कोई नहीं होते हैं। सो इंद्र नाग नरेंद्र को अहमिंद्र को नाही कहो, ऐसा सुख मुनि महाराज को मिलता है, ये लिखा है ना। या तो आगम में गलत लिखा है या फिर हमारी समझ में कुछ गलती है। तो मुनि महाराज, उन साधुओं का जीवन आनंद में क्यों रहता है? उसके लिए आचार्य भगवान कहते हैं कि वे पूर्ण निरपेक्ष रहते हैं, उन्हें किसी से कोई अपेक्षा नहीं, न किसी श्रावक से, न किसी अन्य व्यक्ति से। कर दे तो भी ठीक है, नहीं कर दे तो भी ठीक है। जब हमें कोई अपेक्षा ही नहीं, जब हमारी कोई अपेक्षा नहीं, वो नहीं करेगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने अपेक्षा ही नहीं रखी वो करे हमारी मदद, वो हमारी सेवा करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जितनी हम अपेक्षा कम करते जाएंगे, रिड्यूस करते जाएंगे, समझना, हम भी मानते हैं गृहस्थ के लिए 100% अपेक्षा छोड़ना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन एक चीज वो एक पुरुषार्थ अवश्य कर सकता है कि वो अपेक्षाओं को मिनिमाइज तो कर सकता है, कम से कम तो कर सकता है। प्रैक्टिकल बात बोल रहे हैं। तो जितनी वो मिनिमाइज करेगा उतना ही उसके जीवन में आनंद आएगा। देखना, वही बेटा जो 20% आपकी केयर कर रहा है आपको सुख दे। क्यों? क्योंकि आपने उससे 0% अपेक्षा रखी थी। आपने तो मान करके चला था ये तो कुछ करेगा नहीं, कि औलाद ही ऐसी है, अपने लिए जीती है, घूमते घामते रहती है, खाते पीते रहती है, ना ढंग से इसने पढ़ाई की, ना ढंग से इसने कभी जॉब किया, ना ढंग से इसने दुकान संभाली, ना ढंग से आज तक कुछ हमारा ध्यान रखा। तो आपने पहली धारणा क्या बना रखी थी? ये कुछ करेगा ही नहीं। और थोड़ा सा वो करने लगे तो आपको खुशी मिलेगी। क्यों? चल थोड़ा तो कर रहा है,
मैंने तो सोचा कुछ नहीं करेगा, अब आपने सोचा नहीं ये तो 100% अपने हाथों में उठा करके रखेगा, पानी भी ला करके देगा, दवाई भी ला करके देगा, अपने कंधों में बैठाल करके, श्रवण कुमार जैसा कंधों में बैठाल करके मुझे तीर्थ यात्रा कराएगा। आपकी अपेक्षाएं ऐसी है। उस कंधों में नहीं, गाड़ी में बैठाल रहा है तो आप बोलेंगे यार मुझे किसने तो कंधे में बैठाया नहीं, गाड़ी में बैठा करके ले गया, दिमाग खराब हो जाएगा। अथवा टैक्सी में नहीं, वो सरकारी बस में लेकर के जा रहा है, यार इतना सा नहीं कर सकता, अच्छी सी टैक्सी बुला देता। देखना, अंतर समझने की कोशिश करना। तो भावनात्मक दुख तब मिलता है जब हमारे जीवन में अपेक्षाएं रहती हैं, उससे ऊपर उठने का उपाय थोड़ा कठिन है। आसक्ति को छोड़ सकते हो? चलो, क्या करना है? चलो एक जाप दे लेते हैं आज, हैं? नमस्ते महाराज। हाँ, एक जाप ले लेते हैं, थोड़ी देर के समय हो रहा है। श्वास लेकर, गहरी श्वास लेकर ओंकार की ध्वनि। ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम बोलिए, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः। अपनी दृष्टि में लाते हूँ आँखों में। ओम अर्हं नमः, नाक पे ओम अर्हं नमः, मुख के टिप पर ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं परम शांत, ओम अर्हं परम शांति। 12 भावना के चिंतन में आश्रव भावना के पश्चात संवर भावना का वर्णन आता है। आश्रव भावना अर्थात कर्म प्रति समय हमारी आत्मा में आते ही रहते हैं और उन्हीं कर्मों का जब उदय होता है तो संसारी प्राणी को सुख और दुख की अनुभूति होती है।
कर्म का आत्मा में आना, बंधना, उसकी इंटेंसिटी कितनी होती है, कितने समय तक वो फल देता है, यह सब हमारी कषाएं निर्धारित करती हैं। जितनी अधिक क्रोध आदि की तीव्रता रहती है, अहम का भाव जितना रहता है व्यक्ति के भीतर, ईर्ष्या द्वेष का भाव जितना अधिक रहता है, आकांक्षाएं लोभ जितनी अधिक होती हैं, ऐसा व्यक्ति हमेशा उतने ही पावरफुल कर्मों को अपनी आत्मा में बुलाता है, आश्रव करता है। और यह परंपरा अनादिकाल से निरंतर जारी है, आज तक रुकी नहीं। लेकिन जो आज तक नहीं रुकी है, क्या कभी नहीं रुकेगी? ऐसा भी नहीं है। जब व्यक्ति सचेत हो जाता है, जागृत हो जाता है, उसकी दृष्टि बदल जाती है, उसके भाव बदल जाते हैं। तो जो कर्म हमें दुख दे रहे थे, जो कर्म हमारे आत्मा में प्रवेश कर रहे थे, अर्थात जिनका आश्रय हो रहा था, वह कर्म की क्वालिटी भी बदल जाती है। और एक समय ऐसा भी आता है कि वे कर्म आना रुक जाते हैं। एक ऐसा पुरुषार्थ होता है जिनसे वे कर्म हमारी आत्मा में प्रवेश ही न करें। उस दरवाजे को जब हम बंद कर देते हैं, उस दरवाजे को क्लोज करने का नाम संवर भावना है। संवृणोति इति संवरः, अच्छी तरह से रोक देने का नाम संवर है। किसे रोकना है? उस कर्म रूपी धूली को रोकना है। जैसे घर में खिड़कियां होती, दरवाजे होते हैं, आंधी तूफान जितना अधिक चलता है, उतनी ही धूली मिट्टी घर में प्रवेश करती है। सबसे सरल उपाय है, पहले उन खिड़कियों को बंद कर दिया जाए, उन दरवाजों को बंद कर दिया जाए जिनसे धूली एंटर होती है। फिर जो धूली प्रवेश कर गई उसको बाद में निकाला जाएगा। तो बाहर जितनी आंधी तूफान हवा रहती है, उतनी ही मात्रा में धूली आती है, उतनी ही पावरफुल रूप से आती ही रहती है। ऐसे ही हमारे भीतर, आत्मा के भीतर जितनी कषाय रहेंगे, समझना वह कषाय रूपी आंधी उन कर्म रूपी धूली को हमेशा प्रवेश कराते रहती है। तो उन खिड़की दरवाजों को बंद करने का उपाय क्या है? तो आचार्य भगवान एक सूत्र देते हैं जिससे संवर होता है, और वह सूत्र है सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिशह जय चारित्र है। आश्रव का निरोध करने का नाम, रोकने का नाम ही संवर है। और वह संवर 6 कारणों से होता है। जानते हो? नहीं जानते? थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत सुना होगा। किन कारणों से होता है? तो आचार्य भगवान कहते हैं गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचयों का जय करना, और चारित्र के द्वारा। सर्वप्रथम इसे रिवर्स डायरेक्शन में लगाया जाना चाहिए। यानी व्यक्ति चरित्र जब ग्रहण करता है, चरित्र से मतलब जब उसका आचरण अच्छा होता है, तो वो कर्मों की धूल को जो प्रवेश कर रही थी हम रोक देते हैं। चारित्र का अभिप्राय उन पापों को त्याग करने की प्रक्रिया जीवन में अपनाए। अब जो व्यक्ति पूर्ण रूप से उसे त्याग कर देता है, वह पूर्ण चारित्रधारी हो जाता है, महाव्रती हो जाता, मणिराज हो जाते हैं। और जिसके भीतर इतनी शक्ति नहीं होती कि मैं पूर्ण रूप से समस्त पापों को छोड़ सकूं, त्याग कर सकूं, तो उसके लिए कहा जाता है ठीक है, आपकी शक्ति नहीं है, तो जितनी शक्ति उतना छोड़ दो। तो वो अपनी शक्ति के अनुसार कम कर देता है, छोड़ देता है, तो वह श्रावक कहलाता है। अनुव्रति श्रावक की संज्ञा उसे मिल जाती है, अर्थात प्रतिमाधारी वह बन जाता है। अब लेकिन एक प्रश्न और उठता है, सब बोलेंगे हमारी इतनी भी क्षमता नहीं कि हम प्रतिमा ले सकें।
पापों को एक देश संपूर्ण रूप से त्याग कर सकते, ठीक है, इतनी भी नहीं है तो कुछ तो है कि नहीं? हाँ, कि वो भी नहीं है, थोड़ा भी त्याग नहीं कर सकते। त्याग का और अर्थ कुछ नहीं लेना, जो गलत काम हम कर रहे थे उन गलत कामों को रोक देना, पूर्ण रूप से न रह सही आंशिक रूप से रोक देना। गलत क्या करता है व्यक्ति? हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, कुशील का सेवन कर लेता है, बहुत सारी तीव्र तृष्णा को लेकर के, मूर्छा के भाव को लेकर के परिग्रह को जोड़ते चले जाता है, व्यसनों का वो सेवन करता है। तो इन्हें जब वो रोकता चले जाएगा तो उतने ही मात्रा में उसके भीतर थोड़ा थोड़ा संकल्प पैदा होता चले जाएगा, उसका आचरण सुधरता चले जाएगा, और आचरण सुधरा तो वह चारित्र की ओर हमें ले जाने वाला होता है। हम ये सोचे कि हम कुछ भी अपनी गलत आदतों को नहीं छोड़ेंगे और हमारे कर्म रुक जाए जिनके द्वारा दुख आदि मिल रहा है, यह असंभव बात है, इम्पॉसिबल। तो उन कारणों को रोकने के लिए, जो कर्म रूपी धूली प्रवेश कर रही है, उसे रोकने के लिए एक कदम सबको उठाना ही होगा, और वो कदम है हमारी जो गलत हैबिट्स हैं, आदतें हैं। वो शारीरिक रूप से भी हो सकती हैं, वाचनिक से भी हो सकती हैं, मानसिक रूप से भी हो सकती हैं, मन से, वचन से, काय से, जो हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं। जब तक हम उसे पूर्ण बंद अथवा आंशिक रूप से पार्टली बंद नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। हर माँ अपने बच्चे से अपेक्षा रखती कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा हो, नहीं हो, अच्छी उसकी आदतें हों, गलत आदतों को वो ना सीखे, गलत आचरण को ना अपनाए, अपशब्द गाली आदि का प्रयोग ना करे, चोरी आदि ना करे। नहीं चाहते कि चाहते हैं आपका बच्चा चोरी करने लगे, व्यसन का सेवन करने? नहीं, नहीं, ऐसा तो नहीं होता ना। तो ऐसे ही जिनवाणी माँ भी कह रही है, क्या कह रही है? अपने पुत्रों से कह रही है, सपूतों से कह रही है। अब ये बात अलग है, सपूत कम है, कपूत ज़्यादा है, नहीं, सपूत तो कम ही है, कपूतों की संख्या ज़्यादा है। कपूत कौन कहलाते हैं? जो माँ की बात को मानते ही नहीं, माँ कुछ कहती है वो उससे उल्टा ही करते हैं, तो उसे कहा जाता है कपूत, यानी गलत दिशा में चलने वाला। अब जिनवाणी माँ भी रोती होगी, सोचती होगी, नहीं रोती होगी? जैसे आपको रोना आता है ना, वो आपका बच्चा गलत करने लगे तो रोना नहीं आता है, दुखी होता है, दुख होता है, हर माँ को दुख होता है। ऐसे ही वो माँ भी सोचती होगी, जिनवाणी माँ, देखो कैसी मेरी संतानें हैं, इतना समझाने के पश्चात भी रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। पूरा तो छोड़ ही दो, रंच मात्र भी चेंजेस नहीं आते, तो बड़ा दुख होता होगा, कष्ट होता है। जब आपको कष्ट होता है, जब आपके बात बेटा नहीं मानता, तो फिर क्या करते हैं आप? हाँ, बताओ। पुत्र आपकी बात नहीं माने, पोता आपकी बातें न माने, क्या करते हैं फिर? कुछ नहीं करते। अच्छा, रोना आता। हाँ, कुछ तो करते होंगे पुरुषार्थ। हाँ, डांटते हैं अथवा किसी के पास लेकर के जाते हैं, गुरु के पास लेकर के जाते हैं समझाने के लिए, काउंसलिंग कराते हैं। हर तरीके को अपनाता है व्यक्ति कि कुछ तरीके से वह समस्त हो जाए। अब जिनवाणी माँ बोल नहीं सकती, हाँ, उन्होंने गुरु को कह दिया कि थोड़ा सा इन लोग को समझा देना। सब गुरु को कहने वाले में है ना, सब कहने वाले कि हमारे गुरु हैं, कहना अलग है और मानना अलग है। कितना अंतर है कहने और मानने में? जमीन आसमान का अंतर। हर व्यक्ति कहता है हम प्रभु को मानते हैं, कहते हैं हमारे प्रभु हैं, महावीर प्रभु, पार्श्वनाथ हमारे भगवान हैं, कहता है, लेकिन मानता नहीं। जब तक मानेंगे नहीं तब तक वह संवर तत्व भीतर प्रकट नहीं होगा। संवर भावना का अर्थ इतना ही है कि एक ऐसा चिंतन हमारे भीतर प्रकट तो हो कम से कम,
एक ऐसी भावना हमारे भीतर उत्पन्न तो हो, एक गिल्टीनेस हमें फील तो हो कम से कम, ऐसी मनोवृत्ति भीतर से हो तो सही कि हम ये गलत कर रहे हैं। जब तक ये गिल्टी की भावना भीतर पैदा नहीं होगी, पश्चाताप की भावना भीतर पैदा नहीं होगी, व्यक्ति रियलाइज नहीं करेगा कि मैं ये गलत कर रहा हूं, तब तक कुछ हो ही नहीं सकता। तो इन 12 भावनाओं को भाने का अभिप्राय इतना ही है, हम पहला कदम अपनी जिंदगी में उठाएं, और वो पहला कदम होता है एक ऐसी सोच अपने भीतर लेकर के आए जो हमारे जीवन के लिए एक बीजांकुर का काम करे। भावना में करना नहीं है अभी तो अंकुरित करने के लिए, जैसे वो खेत होता है, किसान मेहनत करता है, बखरनी करता है, उसकी सफाई करता है, कचरा निकाल करके फेंकता है, मिट्टी ऊपर नीचे करता है, उसमें पानी सींचता है, धूप देता है, प्रकाश देता है, अभी तक उसने किया कुछ नहीं है नहीं उसमें फसल आने के लिए, लेकिन ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। तो ऐसा ही पुरुषार्थ भावना भाने में बिल्कुल होता है कि हम एक भूमिका तैयार करते हैं अपने जीवन को बदलने के लिए। अब ये करना स्वयं होगा, इस बात को समझे। आपके लिए कोई दूसरा नहीं कर सकता है, स्वयं ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। दूसरा आपको समझा सकता है, बोल सकता है, लेकिन दूसरा आपके बदले कर नहीं सकता। कर सकता माँ बेटी के बदले का भोजन कर सकती है नहीं? बहुत दया आ रही है, बहुत करुणा आ रही है, वो बहुत भूखा है, तो ऐसा कर लो कि उसके बदले का भोजन मैं ही कर लूं। हो सकता है? नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। आप उसे प्रेरित कर सकते, मोटिवेट कर सकते, समझा सकते, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन करना उस बेटे को स्वयं होता है। हाँ, बेटा थोड़ा समझदार होगा तो कर लेगा, अन्यथा अनादिकाल से जो चल रहा है वो तो चलते ही आ रहा है, उसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। अपन सब कैसे हैं? कपूतों की बातें हैं, नहीं कपूतों की बातें, कभी सुनते ही नहीं माँ की, तो थोड़ा सा सुनने के साथ साथ मानना सीखो। तो संवर भावना में शुरुआत होती है उस आचरण से, चारित्र से। अब जो व्यक्ति थोड़ा संकल्प ग्रहण कर लेता है, व्रत नियम को अपने जीवन में ग्रहण कर लेता है, तो दूसरा कदम आ जाता है अब परिचय को जीतना। परिचय का मतलब जो प्रतिकूलताएं जीवन में आ रही, चाहे वो मानसिक आ रही हो, चाहे शारीरिक आ रही हो, हर एक की जीवन, चाहे साधु हो चाहे श्रावक हो, आपके जीवन में परेशानी है, मानसिक परेशानी हो सकती है, टेंशन का निमित्त मिल सकता है, शारीरिक परेशानी हो सकती है, रोग आदि हो सकता है, आर्थिक समस्या हो सकती है। तो उस समय अपने परिणामों को शांत रखना। भय का निमित्त मिले, खुली दृष्टि से सोचना और शांत रखना, समता में रहना। टेंशन का कोई निमित्त मिल जाए, स्ट्रेस लेवल बढ़ने का निमित्त मिल जाए, अच्छे से थोड़ा सोच कर समझ करके अपने परिणामों को संभालना, और कुछ नहीं। इसी का नाम परिचय जय हो गया। कोई आपसे कुछ कठोर शब्दों में कह दे, अपने क्रोध को हावी नहीं होना देना। इसका मतलब है ये पुरुषार्थ जिसने कर लिया वो संवर भावना को तो कर रहा है, संवर तत्व को अपने जीवन में अपना रहा है। तो दूसरा कदम क्या है? परिचय का विजय करना। परिचय मुनियों के जीवन 22 होते हैं। क्षुत पिपासा शीत उष्ण दंश मशक नाग्न रति स्त्र चर्या निषद्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तरण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञान आदर्शन आदर्शन आदि, ये सब अब आपके जीवन में ढेर सारे होते हैं, है ना? बच्चे को लेकर, व्यापार को लेकर, संबंधों को लेकर के, परिवार को लेकर के, बीमारी को लेकर के, आपसी क्लैशेस को लेकर के। तो उन स्थिति में जिसने सामंजस्य बैठाना सीख लिया, समझ लेना वह संवर तत्व की ओर अथवा संवर भावना की ओर बढ़ रहा है। सामंजस्य का अर्थ क्या? वो अपने परिणामों को शांत रखने की कोशिश कर रहा है। दूसरा यदि उबल रहा है तो उसको भी इस भाव से स्वीकार कर रहा है, ठीक है परिस्थिति ऐसी है। तो ये हो गया परिचय का विजय करना। तीसरी भावना, तीसरा कदम है अनुप्रेक्षा, अर्थात 12 भावना
इसका वर्णन चल ही रहा है। तो जब जब परिणाम स्खलित होने लगे, इधर से उधर डेविएट होने लगे, तब तब अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए आचार्य भगवान कहते हैं वस्तु के स्वरूप का चिंतन करना, अनित्य आदि रूप को समझना, अशरण आदि रूप को समझना, ये 12 भावना का चिंतन भी इधर से लेकर के आ जाना, संसार की यथार्थता का, स्वार्थता का ज्ञान कर लेना। इससे बहुत जल्दी हमारे परिणाम शांत होने लगते हैं। यानी सारा का सारा जो पुरुषार्थ चल रहा है वो किस लिए चल रहा है? मन की शांति को मेंटेन करने के लिए, और कुछ नहीं। और ये वास्तव में यही धर्म है। संवर तत्व जिसके भीतर प्रकट हो जाए, इससे बड़ा धर्म नहीं है। मन की अनाकुलता, निराकुलता जो बनी हुई है, उद्वेग की भावना हो रही थी, उसने उसको कंट्रोल कर लिया। तो जब जब व्यक्ति के मन में कषाय भड़कने लगे, कषाय को उदय नहीं कह रहे हम, भड़कना क्या होता है? उदीर्णा होने लगे, बहुत ज्यादा उबाल लेकर के आने लगे, तब कैसे शांति हो? इन अनुप्रेक्षाओं के अर्थात भावनाओं के चिंतन से। और जो इन भावनाओं का चिंतन करता है वही व्यक्ति 10 धर्मों को भा सकता है, 10 धर्म को अंगीकार कर सकता है। इसी कारण क्रम इस प्रकार से रखा है, गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, चारित्र। उसकी यात्रा शुरू होती चरित्र ग्रहण करने से, आचरण को अच्छा बनाने से, पापों के त्याग से। फिर परिस्थिति प्रतिकूल आती है तो उसमें साम्य रख के, और वह साम्यता आती है अनुप्रेक्षाओं के चिंतन से। और जो अनुप्रेक्षाओं भावनाओं का चिंतन करने लगता है, धर्म उसके भीतर उतरता है। 10 धर्म जो है, अथवा अहिंसामयी परम धर्म जो है, अथवा जीवों की रक्षा करना, वह स्वभाव का, वस्तु की स्वभाव की ओर लौटना, आत्मा के स्वभाव में लौटना, वह धर्म रूप परिणति इस प्रकार से होती है। अब जो धर्म से भर जाएगा वह अपने आप ही क्या करेगा? दिख करके चलेगा, दिख करके बोलेगा, प्रॉपर शब्दों का प्रयोग करेगा। खाना पीना है तो व्यवस्थित भक्ष का ध्यान रखते हुए खाएगा, वस्तु को उठाएगा, धरेगा व्यवस्थित तरीके से, अर्थात उसके जीवन में वह समिति आ जाएंगी। समिति का अर्थ और कुछ नहीं है, जो भी एक्टिविटी हम दिन भर कर रहे हैं पूर्ण यत्न पूर्वक जागृत होकर के, चाहे भोजन की, खाने पीने की हो, चाहे शब्दों का प्रयोग करने की हो, चाहे चलने फिरने की हो, चाहे उठने बैठने की हो, चाहे सोने की हो, जिसका नाम समिति है, अथवा ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान निक्षेपण और वित्सर्ग समिति, शास्त्रों में वो नाम दिया है। यदि उसे समझना है, संवर तत्व को भाने वाला जो जीव होता है वो क्या करता है? एक बहुत अच्छा तरीका आचार्य भगवान ने बताया है, बहुत अच्छी गाथा मूलाचार ग्रंथ में आती है। कदम चरे कदम चिट्ठे, कदम आसे कदम से, कदम भुंजेज भासे जैवम पावम न बज्जरी। प्रभु मैं कैसे चलूं, कैसे चेष्टा करूं, कैसे बोलूं, कैसे भोजन करूं, कैसे शयन करूं, कैसे उठूं बैठूं, जिससे मेरे पाप का बंध ना हो। यानी प्रवृत्ति हम छोड़ नहीं सकते हैं, हाथ पे हाथ धर करके 24 घंटे जीवन भर के लिए ध्यान में बैठा नहीं जा सकता। इतनी सामर्थ्य नहीं है बाहुबली भगवान जैसे कि खड़े हो गए दीक्षा लेकर के, जब तक केवल ज्ञान नहीं हो तो खड़े ही रहे। इतनी क्षमता किसी के भीतर नहीं है। तो शक्ति इतनी है ही नहीं, तो फिर प्रवृत्ति वो करेगा, क्रियाएं करेगा। अब क्रिया करना जरूरी है, कंपलसरी, उसके बगैर नहीं रह सकते। तो बोले क्रिया भी करें, लेकिन ऐसा कोई रास्ता हो तो वो बता दो। बोले कौन सा रास्ता? मैं सब कुछ करूं, मैं खाऊंगा भी, पीऊंगा भी, सोऊंगा भी, उठूंगा भी, बोलूंगा भी, भोजन भी करूंगा, करते हुए भी कोई ऐसा रास्ता बताओ प्रभु जिससे मेरे पाप का बंध ना हो। बड़ा गजब का तरीका है। यानी आप संसार में जी रहे हैं, जियो, जो कर रहे हैं करो, लेकिन कंडीशन क्या है? पाप का बंध नहीं होना चाहिए। अच्छा रास्ता है, सबसे अच्छा रास्ता, सबके लिए बहुत प्रिय रास्ता है। कुछ त्याग नहीं करना यहाँ पे देखना यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। बोले जो कर रहे हैं, खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, चलना फिरना, बोलना, सब कुछ किया जा रहा है,
लेकिन करते हुए भी क्या कोई ऐसा तरीका है मैं सब कुछ करते हुए भी पाप से बच सकूं? आचार्य भगवान कहते हैं हाँ है बिल्कुल है। बोले कौन सा तरीका है? जदम चरे जदम चिट्ठे जदमासी जदम सहे जदम भुंजे ज भासी ज एवं पावम न बुझ्यति। बोले कैसे क्या क्या करना है? जदम से मतलब है यत्न पूर्वक चलो, यत्न पूर्वक बोलो, यत्न पूर्वक उठो, यत्न पूर्वक खाओ, यत्न पूर्वक आसन ग्रहण करो, यत्न पूर्वक शयन करो, यत्न पूर्वक सारी क्रिया करो। यत्न का अर्थ है सावधानी पूर्वक, बस और कुछ नहीं करना। यत्न का अर्थ है विवेक पूर्वक क्रियाएं करना। यत्न का अर्थ है देखभाल करके करना। यानी जो व्यक्ति हर क्रिया को विवेक से करेगा, समझ करके करेगा, प्रॉपर तरीके से करेगा, सावधानी और जागृति रखकर वो करेगा, तो आचार्य भगवान कहते हैं वो पाप से नहीं बंधेगा, कर्म नहीं आएंगे। तो कैसे संभव है? बोले यत्न पूर्वक चलें तो देख चलना है, लेकिन देखना जीवो ना मर जाए तुम्हारे पैर के नीचे आके। खाना है, भोजन करना है, लेकिन किसी का प्राण ना निकल जाए, किसी की हिंसा ना हो जाए, इस प्रकार खाओ। बैठो, इस प्रकार बैठो आपके बैठने से किसी को आघात ना पहुंचे। बोलना है बोलो, खूब बोलो, ऐसे बोलो कि आपके बोल जो हैं अमृत की भांति निकले, इतने मधुर, इतने कर्णपी कि जो चाहे वो सुनते ही रहे। ऐसा नहीं गोली की भांति। बोली जो है बोले गोली की भांति नहीं निकले। बोले कैसे निकले? मुख चंद्र ते अमृत झरे। अभी क्या झड़ता है आपके चंद्र मुख से? क्या झड़ता है? जहर। अमृत तो नहीं झड़ता, बिल्कुल नो डाउट। यदि अमृत झड़ता होता तो पता नहीं क्या हो गया था। क्या निकलता है? मुख रूपी चंद्र नहीं है, मुख रूपी सूर्य समझ लो, अथवा मुख रूपी ज्वालामुखी समझ लो। ज्वालामुखी से क्या निकलता है? ज्वालामुखी से क्या निकलता है? हाँ, ऊर्जाएं निकलती है, एनर्जी है, केमिकल्स हैं, जहर है, उसमें जल करके नष्ट हो जाते हैं। और चंद्रमा से क्या निकलता है? शीतलता को देने वाली औषधि। तो कैसा मुख है? चंद्रमा की भांति कि ज्वालामुखी की भांति? बताना थोड़ा सा। बस समिति का अर्थ और कुछ नहीं, क्रिया करना, एक्टिविटी करना, देख करके यत्न पूर्वक, विवेक पूर्वक, जागृति पूर्वक। समिति हो गई, हो गया संवर तत्व। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।